नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय रीट की परीक्षा जो है अब आयोजित होने वाली है और रीट की परीक्षा में हम मॉडल जो अलग-अलग मॉडल पेपर हैं हम उस पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो एसएसटी से संबंधित भारतीय जो संविधान है उसके 7 मॉडल प्रश्न पत्रों पे हम चर्चा कर चुके हैं और एसएसटी के मॉडल पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, इन सभी पे जो है बारी-बारी से चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये 8वां भाग भारतीय संविधान का। उससे पहले 7वें जो भाग था उसमें हमने एक प्रश्न पे आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्न ये था, हरियाणा राज्य का जो है उद्भव कब हुआ, यानी हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया। तो उसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाल बटन जो है प्रेस करके हमारे चैनल की सदस्यता ले लें, क्योंकि रीट से संबंधित आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अध्यक्षता है वो कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो कौन करता है संयुक्त बैठक? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न, भारत गणतंत्र कब बना। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एक जैसे बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपका जो सही उत्तर होगा वो 26 जनवरी 1950 को होगा, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान हमारे देश का जो संविधान है उसे लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 के दिन तो आंशिक रूप से इसे अधिनियमित आत्मार्पित किया था और इस दिन जो है संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है इस दिन लागू किए गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। बात कर लेते हैं गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र उसे कहते हैं जिस देश का सर्वोच्च जो शासन अधिकारी होता है वो परंपरागत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे। 1971 में, 1976 में, 1977 में या 1985 में। तो कब किए गए थे? जी हाँ, 1976 में। बात कर लेते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 11वां एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगा। इस तरीके से 2 बार संविधान संशोधन करके कुल 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि कौन सी धारा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है,
यानी कि हमें संविधान की उस धारा के बारे में बात बताना है जो राज्य विधान मंडल में अनुसूचित जातियों के लिए उनके सीटों का आरक्षण बताती है। जैसे संविधान की जो धारा पहले, अब तो नहीं है खैर, 317 वो विशेष उपबंधों के अंतर्गत थी जो जम्मू कश्मीर आदि राज्यों पर लागू होती थी। उसी तरीके से विधान मंडलों में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण धारा 23, धारा 17, धारा 29 का दूसरा भाग यानी धारा 29 सेक्शन ए सेक्शन 2 और धारा 330 और 332। तो कौन सी धारा है? धारा 330 और 32 जो है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। 5वां प्रश्न, पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है जो पंचायत राज प्रणाली है उसमें? 50, 47, 33 और 37। तो कितनी है? 33% सीटें आरक्षित की गई है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। संसद को, लोकसभा को, जनता को या राष्ट्रपति को। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा में होता है। लोकसभा के प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। 7वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो कौन करते हैं? सॉरी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 8वां प्रश्न, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी है? ऐच्छिक है, स्थायी है, अनिवार्य है या पसंद है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ऐच्छिक और पसंद ये तो होगा ही नहीं, लेकिन आप यदि यहाँ पर इस जगह कई बार कंफ्यूजन हो जाए कि ये स्थायी है या अनिवार्य है, तो हम आपको ये बता दें कि भारत के जितने भी जो संलग्न राज्य हैं उनकी जो सदस्यता है वो स्थायी न होकर के अनिवार्य है। स्थायी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी राज्य का जो है विस्तार बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है, लेकिन वो भारत के अंग बने रहेंगे, ये अनिवार्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? इनमें से वो चीज़ें जो राज्य का घटक नहीं है, जनता, भूभाग, शासन या सत्ता। तो सत्ता जो है वो इसका राज्य घटक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो पर्यायवाची शब्दों को दे दिया है, एक शासन और एक सत्ता। शासन जो है वो भारत में किस प्रकार का होता है? शासन जो है वो किसी भी राज्य में जैसे लोकतंत्रात्मक हो सकता है, गणतंत्रात्मक हो सकता है, लेकिन सत्ता तो जो है बदलती रहती है। 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विहित राष्ट्र, धर्म विरोधी राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, धर्म विहीन राज्य, धर्म रहित राज्य। आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है। आधुनिक समय में विधि एकमात्र साधन है। प्रथा, शासन, विधानमंडल या धर्म। विधि का मतलब क्या होता है? शासन। सामाजिक समता से क्या मतलब है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? कानून सबके समान है, समाज में सब समान है, समाज में भेदभाव न हो या समाज में कोई मतभेद न हो। तो समाज में सब समान है या फिर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो सामाजिक समता से मतलब है समाज में भेदभाव न हो। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? यानी कि कोई राज्य का यदि स्थायी नागरिक है उसके लिए नहीं कह रहा है, हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रश्न कह रहा है। एकल व दोहरी, नैसर्गिक व अंगीकृत, नागरिक व राजनीतिक, राष्ट्रीय व प्रादेशिक।
तो नैसर्गिक व अंगीकृत जो है वो नागरिकता प्राप्त होती है, या तो वो नैसर्गिक यानी कुछ समय के लिए, या अंगीकृत यानी 7, जैसे भारत में 7 वर्ष यदि कोई लगातार रह रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा अधिकार नहीं है? राजनीतिक शिक्षा का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। 16वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाएं 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? यानी कि इस समय 22 भाषाएं जो है वो हमारे संविधान की अनुसूची में सम्मिलित है। तो वो जो अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची है? पहली, 5वीं, 7वीं या 8वीं? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग, या वर्तमान में इसको नीति आयोग भी कहते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया गया है जून 2009 से, क्षमा चाहूँगा, जून 2014 से इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? नियोजन मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। गरीबी हटाओ नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यह सबसे पहले नारा दिया था जो है वह गरीबी हटाओ। चलिए 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूए के संविधान के समान है? यूएसए जो यूए यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान के उसके अनुसार या उससे प्रभावित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कानून का शासन, मौलिक अधिकार या दृढ़ संविधान? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है। और दोस्तों आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च, 24 अक्टूबर, 24 मार्च या 15 अक्टूबर? तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बहुत ही अच्छे वाले प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।